नमस्कार, मैं हूं युक्ता मृगवानी आपके साथ और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। मुनव्वर राना का एक शेर तो आपने सुना ही होगा, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। दरअसल मुनव्वर का यह शेर ही आज की सियासत की हकीकत है। इस समय कोरोना के कारण कितने ही परिवारों ने अपने अजीज खोए हैं, जिनके घर वालों की आंखें बहकर समुंदर हो जा रही हैं, लेकिन हुकूमत को कहाँ कोई फर्क पड़ता है। कहीं तो एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है और कहीं आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है, पर उसे पोंछने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, इन आंसुओं को, इस दर्द को ढकने में जरूर हर कोई लगा हुआ है। यह दर्द, ये आंसू यूपी की राजधानी लखनऊ के एक परिवार का है, जिसे महसूस किया जाए तो सच में आंखों से समुंदर बह जाए या फिर आंखों का समुंदर सूख जाए। कोरोना से 20 दिनों में ही इस परिवार ने अपने 8 सदस्यों को लाश बनते हुए देखा है, लेकिन यूपी सरकार की माने तो कोरोना के मामलों में 90% कमी आई है। फिलहाल सरकार की सियासत की नहीं बल्कि नागरिकों के दर्द की बात करते हैं। लखनऊ के इमालियापुरवा गांव में अब तक कोरोना से 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसी गांव में एक परिवार है जहां के हालात यह हैं कि यदि अब भी स्वास्थ्य विभाग ने कुछ न किया तो शायद कोई नाम लेवा नहीं बचे। इस परिवार में 25 अप्रैल से 15 मई के बीच 8 सदस्यों की मौत हो चुकी है। 5 की तो 13वीं एक साथ की गई। परिवार के मुखिया ओंकार सिंह यादव इस दर्द को बयां करते हुए कभी रो पड़ते हैं तो कभी चुप हो जाते हैं, लेकिन उनकी सिसकियां लखनऊ में ही बैठने वाली सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। ओंकार बताते हैं कि अभी तक उनके 4 भाइयों, 2 बहनों, माँ और बड़ी अम्मा का देहांत हो चुका है। एक दिन में 2-2 मिट्टियां उठाने से कंधा भारी हो गया है। पहले ओंकार के भाई को बुखार आया था, गांव में ही डॉक्टरों से दवाई कराई लेकिन ठीक नहीं हुए। तबीयत बिगड़ने लगी और ऑक्सीजन की जरूरत हुई तो बीकेटी के राम सागर मिश्रा अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन दूसरे ही दिन भाई की मौत की खबर आई। यह खबर सुनकर पहले से बीमार चल रही बड़ी अम्मा सदमे में चल बसी। ओंकार बताते हैं कि धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों को एक एक कर जाते हुए देख रहे हैं। वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और न ही सब कुछ करने में समर्थ सरकार ही कुछ कर रही है। ओंकार बताते हैं कि परिवार में अब कोई कुछ करने लायक भी नहीं बचा है। अधिकतर लोग अब नहीं रहे और जो हैं वो इस हालत में नहीं है कि कुछ सोच पाए। इसके बावजूद भी खुद ही इलाज की सारी व्यवस्था करनी पड़ रही है। समय पर बेहतर इलाज नहीं मिलने के कारण उनका परिवार खत्म होने के कगार पर है। ओंकार बताते हैं कि उनके परिवार में 8 लोगों की मौत हुई है तो पूरे गांव में 50 लोग दम तोड़ चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि स्थानीय अधिकारी इससे अनजान है। जब मीडिया ने इस मामले को उठाया तो बीकेटी अस्पताल में स्थानीय एसडीएम मिलने पहुंची भी थी, लेकिन नेताओं की तरह अब अधिकारी भी सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। ओंकार बताते हैं कि एसडीएम मदद का आश्वासन देकर चली गई और मेरे भाई की उसी अस्पताल से अर्थी उठ गई। ओंकार या दूसरे परिवारों के घर से उठ रही अर्थियां दरअसल शासन प्रशासन के उन झूठे दावों की अर्थियां हैं, जिनका सच जिंदा आदमी ही नहीं, लाशें भी बयान कर रही हैं। आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।